आप नेता संजय सिंह ने हाउस अरेस्ट का दावा किया है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने पहुंचे थे। गेट बंद होने की वजह से वो उनसे मिल नहीं पाए। गेट के ऊपर चढ़कर ही बाहर वो उनसे मिलते हुए नजर आए। संजय ने आज महराज मलिक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। पीएसए लगाए जाने के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका लेकर सूचना पहले दे दी गई थी और महराज के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है। संजय सिंह, आप नेता का ये कहना है, लोगों की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से फारूक जब उनसे मिलने पहुंचे तो गेट के ऊपर चढ़कर उनको बात करनी पड़ी। उनका कहना है कि तानाशाही इस कदर है कि पता नहीं है, पूछा जा रहा है कि किस लिए हाउस अरेस्ट किया गया है तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनके इस बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि जवान वहां पर तैनात है, पुलिस वहां पर है, जम्मू पुलिस है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर श्रीनगर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह की है, जो श्रीनगर में हाउस अरेस्ट का दावा कर रहे हैं। महराज मलिक के समर्थन में आज उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन संजय आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी गई थी, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पीएसए के तहत उन्होंने कहा गया था ना कि गलत किया गया है। महराज, जो कि डोडा विधायक महराज मलिक है, उनके ऊपर पीएसए के तहत जो केस ठोका गया है वो गलत है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की सूचना लोगों को दी जानी थी, जिसके बाद से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि इस खबर पर जब पता लगने के बाद फारूक वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि हम पुराने दोस्त हैं, हमें मिलने दिया जाए। उनकी तरफ से नहीं मिलने दिया गया। अब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेता का ये बड़ा आरोप कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, अपने आप में बेहद अहम है। पूरे डोडा में जो फिलहाल माहौल बना हुआ है बेहद तनावपूर्ण है। लगातार महराज मलिक की रिहाई की मांग की जा रही है। सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि सरकारी कर्मचारी अभद्र भाषा, संसदीय भाषा का इस्तेमाल महराज मलिक की तरफ से किया गया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ये पूरा का पूरा मामला शिफ्ट हो गया है कि आखिरकार डोडा विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि उनकी तरफ से नहीं की गई। ऐसे में पीएसए क्यों लगाया गया है? ये पहली बार है जब एक एक्टिव एमएलए को इस तरीके से पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उन्हें जेल से स्थानांतरित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप सांसद संजय सिंह को नजरबंद किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महराज मलिक को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि गलत है, पीएसए के तहत आखिरकार गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है, किस वजह ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये हाउस अरेस्ट जो किया गया है वो गलत है, पता नहीं है। आप नेता संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि हम पूछ रहे हैं कि क्यों किया गया। फारूक भी बाहर से मिलकर चले गए। ये कोई कारण सामने आया है क्या? उन्हीं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, जिस तरह से अब रिएक्शन जो है वो सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद जो है, ये मुद्दा जो है ये बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि डोडा में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक चैलेंज है वो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, और यहाँ पर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे अब सियासी घमासान यानी कि पॉलिटिकल बयानबाजियां जो है वो दिख रही है और सियासी मैदान जो है अभी गर्म दिख रहा है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। और जहाँ संजय सिंह ने ये दावा किया था कि उनको नजरबंद किया गया, तो उसके फौरी बाद जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एनसी के प्रमुख है, तो वो वहाँ पर
पर पहुंचे और उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर जो गेट है बताया जा रहा है कि गेट पे ताला चढ़ा है जो सर्किट हाउस का, और सर्किट हाउस के अंदर संजय सिंह और जो आपके दीगर लीडरान है वो वहां पर मौजूद है। और इस सिलसिले में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि अगर बिहेवियर में कोई कमी थी एमएलए मेराज मलिक के, तो उसको दीगर चीज़ों से दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं की जा सकती थी, उसको टैकल किया जा सकता था। लेकिन पीएसए जिस तरह से आयद किया गया है वो अनजस्टिफाई है, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता है। और साथ ही साथ जिस तरह से अब जो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने भी एक्स पर एक ट्वीट किया और जिसमें यह कहा गया है कि किस बिना पर जो संजय सिंह को जो है हाउस अरेस्ट किया गया और पहले मेराज मलिक पर पीएसए आयद किया गया, और उन्होंने एक गहरी साजिश से इसे जो है करार दिया गया। मुदस्सिर, ये भी बताइए कि अब इन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम जान रहे हैं, कब तक इन्हें बाहर निकाला जाएगा, पहला सवाल। दूसरी चीज, अभी हमने सुना कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, स्थिति ठीक है, लोग खुश हैं, ऐसे में आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रिया, जिस तरह से डोडा का हमने जिक्र किया और डोडा का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो सबके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि डोडा का असर जो है दीगर इलाकों में पड़े, चाहे जम्मू की बात करेंगे या कश्मीर की बात करेंगे। और कल हमने जम्मू में भी देखा कि जिस तरह से संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और उसके बाद एक जोरदार प्रोटेस्ट प्रदर्शन वहाँ पे हुआ, और यही कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी शुबा था, या सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे उनके पास ये इतला थी कि जो संजय सिंह है, जो आप लीडरान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका शेड्यूल्ड है, लेकिन ये भी इतलात मिल रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जो आप लीडरान है, जो संजय सिंह है, वो यहाँ पे एक प्रदर्शन निकालने की जो है प्लान कर रहे हैं, उसकी ताक में है। और कारण ये भी था क्या कि अगर इन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फिलहाल जो डोडा से तस्वीरें आ रही थी वो बहुत तनावपूर्ण थी, वहां पर स्थिति संवेदनशील थी, अगर इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, और ये तो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, तो माहौल और खराब हो सकता था। ये भी एक कारण है क्या इन्हें नजरबंद करने का? और अगर ये कारण है तो क्या ये ठीक है इस तरीके से रोकना इन्हें? यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि कल जम्मू में एक एग्जाम्पल मिली कि जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद प्रदर्शन हुआ, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये अप्रहेंशन था कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शेड्यूल था लेकिन प्रोटेस्ट शेड्यूल नहीं था, लेकिन ये इतला जरूर मिल रही थी और इसका भी शुबा जो है वो जाहिर किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर भी आपके कारकुनान जो है, एक्टिविस्ट जो है, लीडरान जो है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है उस पर भी असर पड़ सकता था। तो एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती तौर पर इस तरह का इकदाम उठाया कि जो संजय सिंह है और जो दीगर लीडरान है उनको फिलहाल जो है हाउस डिटेंशन में रखा और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाजत नहीं दी गई, और यहाँ जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कब अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जानी है या कल की जाएगी या नजरबंद कब हटाया जाएगा, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की जानकारी के लिए। आप